मैंने सोचा कि भी सेटल डाउन करने के पहले, एक वकील प्रैक्टिसिंग लॉयर बनने के पहले मैं ज़रा विश्व देख के आता हूँ। अच्छा। और सबसे पहले मैं काबुल गया करता था, तो वहाँ पे मेरे परदादा राव तुलाराम की भी समाधि है। तो मैंने सोचा वहाँ होकर के और फिर मैं आगे तक चला जाऊँ। इमरजेंसी का तो मुझे इल्म था, लेकिन मेरे बावजी बंद हुए नहीं उसका मुझे पता नहीं। अच्छा, आप उस समय विदेश में थे? विदेश में था। तो मेरे जच गई कि भाई शायद मेरे बावजी हैं नहीं वहाँ पे, मतलब बाहर नहीं, जेल में हैं। वो बोले कि जी इसको इंद्रजीत को क्यों लड़ा रहे हो, ये तो जवान छोकरा है इसकी तो बहुत उम्र पड़ी है, हमारे को लड़ने दो। तो मैंने कहा जी अब तो पर्चा भर दिया तो वापस समझ लूँगा नहीं। पॉलिटिक्स में आने का राव साहब कैसे आया? क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत यंग उम्र में, लगभग 26 साल के थे जब आप विधायकी का इलेक्शन जीते पहली बार। ये किसने डिसाइड किया कि भाई चलो अब इलेक्शन लड़ते हैं? ये पब्लिकली डिसाइड किया। किस्सा इस तरह से था कि अपनी वकालत करने के बाद मैंने सोचा कि भी सेटल डाउन करने के पहले, एक वकील प्रैक्टिसिंग लॉयर बनने के पहले मैं ज़रा विश्व देख के आता हूँ। अच्छा। और सबसे पहले मैं काबुल गया। अच्छा। पाकिस्तान से हम जा नहीं सकते थे, तो हवाई जहाज़ से काबुल जाना पड़ता था। तो वहाँ पे मेरे परदादा राव तुलाराम की भी समाधि है। तो मैंने सोचा वहाँ होकर के और फिर मैं आगे तक चला जाऊँगा। तो मैं एक दिन बैठा हुआ था एम्स्टर्डम के यूथ हॉस्टल के अंदर, और वहाँ पर एक अंग्रेज़ आया। तो हम दो जने थे जो अंग्रेज़ी में बातचीत कर रहे थे। तो उसकी समझ में नहीं आया कि ये कौन से मुल्क के हैं। तो उन्होंने कहा भी तुम अंग्रेज़ी तो बोल रहे हो पर तुम्हारा एक्सेंट हमारे से भांपा नहीं जा रहा, तुम कहाँ के हो? तो फिर हमने बताया कि हम हिंदुस्तान के हैं, इंडिया के हैं। तो कहा तुम्हारे यहाँ तो बड़ी इमरजेंसी लगने के बाद सारे ऑपोजिशन लीडर बंद कर दिए। तो मैंने कहा ये इमरजेंसी का तो मुझे इल्म था, लेकिन मेरे बावजी बंद हुए नहीं उसका मुझे पता नहीं। अच्छा, आप उस समय विदेश में थे? विदेश में था। तो मैंने टेलीफोन करने की कोशिश करी। उन दिनों लाइटनिंग, इमीडिएट, अर्जेंट वगैरह इस तरह की कॉल्स चलती थी, ये मोबाइल तो होते नहीं थे। तो 2 दिन मैंने ट्राई किया, पर वो ना मैं दिल्ली का, उनका एड्रेस MP थे वो, ना उनका दिल्ली का एड्रेस के ऊपर कोई फ़ोन उठाने लगा, ना घर वाला मेरा गांव का जो था। गांव का तो वैसे ही इस तरह की टेलीफोन की सर्विसेज थी तो बहुत कम चलती थी। तो मेरे जच गई कि भाई शायद मेरे बावजी हैं नहीं वहाँ पे, मतलब बाहर नहीं, जेल में हैं। तो मैं फिर फटाफट एक टिकट खरीदी, अपनी गाड़ी थी मेरे पास एक छोटी सी, उसको बेच करके मैं दिल्ली वापस आ गया। दिल्ली वापस आ गया तो वहाँ पे आया उनके पुराना किला रोड के ऊपर, वहाँ पर नहीं थे। तो मैंने पूछा कहाँ हैं? तो जी राव साहब तो 3-4 दिन से तो यहाँ है ही नहीं, वो नौकर बोले। अच्छा। तो मैं सोचा कि भी पकड़े गए होंगे। तो फिर भागा भागा रेवाड़ी गया, उसी टैक्सी से जा कर के रेवाड़ी गया। तो वहाँ पर मुझे मालूम चला कि बाबूजी अभी मतलब बाहर ही हैं। अच्छा। खैर उसके बाद फिर इमरजेंसी के बाद आप याद करो 77 के अंदर इमरजेंसी लिफ्ट हो गई थी, और राव साहब इलेक्शन लड़े थे। तो क्योंकि इलेक्शन सर पे फिर से आ गए थे, तो मेरे बाबूजी भी इलेक्शन लड़े थे। तो जब वो इलेक्शन लड़े तो मेरे को एक हलका है जाटूसाना, वहाँ का इंचार्ज बना दिया गया। अब वो रोहतक के अंदर कोसली के नाम से जाना जाता है। तो मेरे को वहाँ का इंचार्ज बना दिया गया। और वो इलेक्शन जब संपन्न हो गया तो मैं वापस आ गया दिल्ली, और एक वकील हुआ करते थे YS चिटले, कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर, उनके साथ मैं थोड़ी लिखत पढ़त करा करता था। ड्राफ्टिंग मेरी ठीक थी क्योंकि अंग्रेज़ी ऑनर्स मैंने करे हुए थे। तो मैं उस टाइम की वो मेरे याद है, मैं उनके घर से गुड़गांव जा रहा था, उनका साउथ एक्सटेंशन में घर होता था। तो बॉर्डर के ऊपर मेरे पर टेलीफोन आया कि भाई आपको याद कर रहे हैं और 4 बजे से पहले तुमने रेवाड़ी पहुंचना है। तो मैंने कहा भाई क्या इमरजेंसी होगी, मेरे को बुला रहे हैं। हुआ ये था कि जब वो टिकट बांट रहे थे, हमारी पार्टी हो गई थी उस टाइम, विशाल हरियाणा पार्टी, राव बीरेंद्र सिंह ने एक फ्लोट करी थी। तो उस विशाल हरियाणा पार्टी के टिकट बांटने के समय के ऊपर लोगों से अमूमन राय लिया करते थे, हल्के वाइज। तो जब कोसली हल्के या जाटूसाना हल्के के लोगों से राय ली गई तो उन्होंने कहा कि भाई सुमित्रा बाई जी को लड़ाएं, उनका नहीं। राशिवराज सिंह को लड़ाएं, मेरा चाचा होया करते, नहीं। किसको लड़ाएं? उनको इंद्रजीत को लड़ाओ। अच्छा। तो इंद्रजीत का दबाव जब राव साहब पे पड़ा तो उन्होंने मेरे को फिर खबर करनी चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से मेरे पीछे पीछे किसी को भेजा और मेरे को पढ़ा कि भी तुमने 4 बजे से पहले वहाँ पर रेवाड़ी पहुँचना है। तो मैं जी चला गया। फिएट गाड़ी हुआ करती थी उन दिनों के अंदर मेरे पास। तो मैं जैसे ही गया उनको यहाँ दस्तखत करो और जा कर के SDM के सामने कागज़ पेश कर दो।
तो मुझे पता भी नहीं था कि क्यों बुलाया गया है। तो जा करके एसडीएम साहब के कागज़ पेश कर दिए, मेरे कागज़ एक्सेप्ट हो गए बतौर एक कैंडिडेट विशाल हरियाणा पार्टी का। 77 के अंदर कर्नल महासिंह मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के। तो वो बोले कि जी इसको इंद्रजीत को क्यों लड़ा रहे हो, ये तो जवान छोकरा है इसकी तो बहुत उम्र पड़ी है, हमारे को लड़ने दो। तो मैंने कहा जी अब तो पर्चा भर दिया, तो वापस से मिलूँगा नहीं। तो फिर वो मैं जीत गया, कर्नल महासिंह हार गए थे। हाँ, मतलब 26 की उम्र में आपने कर्नल महासिंह को उस समय हाँ उस टाइम हाँ हार गए। तो जब आप चंडीगढ़ गए राव साहब चुन के, तो आप दिल्ली में रहे, यहाँ पढ़े, तो चंडीगढ़ में आपका विधानसभा में कैसा, आपको याद है पहला जो आपका कार्यकाल था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद है कि हम उस टाइम के ऊपर ऑपोजिशन के अंदर थे विशाल हरियाणा पार्टी के। हम 6 सदस्य थे और कांग्रेस पार्टी के उस टाइम पे 2 सदस्य हुआ करते थे। तो मेरे बाबूजी भी एमएलए हुआ करते थे। तो जिस टाइम के ऊपर असेंबली में उनके सामने मैं बैठता था, तो उनके सामने तो मेरा बोलने का हक ही नहीं होता था। जिस तरह की उस तरह की परंपरा हुआ करती थी कि बाप के सामने तो कुछ ना कहे, तो हम चुपचाप खामोश सीखते रहते थे, सुनते रहते थे। तो 78 से लेकर के 82 का जो दौर था वो मैंने लोगों को सुना। बड़े बड़े नेता थे, देवीलाल जी थे, डॉक्टर मंगल सेन थे, ब्रिगेडियर रण सिंह थे जो हमारे स्पीकर हुआ करते थे, और राव साहब थे। तो बड़े नेता थे उस टाइम हरियाणा के, जो उस टाइम के ऊपर मेरे को सीख सिखा रहे थे। तो वो दौर मेरे को याद है। राव बीरेंद्र सिंह मेरे बाबूजी उस टाइम के ऊपर एमएलए होने के नाते उनसे भी काफ़ी सीख। लेकिन ये तो इंटरेस्टिंग बात है ना कि मतलब पिता भी उसी असेंबली में है, बेटा भी उसी असेंबली में। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि शायद चौटाला परिवार में ही ऐसा हुआ होगा हरियाणा में दूसरा। चौटाला परिवार में तो है। हाँ। हमारे 2 ही परिवार ऐसे हैं हरियाणा के अंदर जहाँ से जिन एक गाँव से 4-4, 5-5 एमएलए बने हैं। तो एक तो चौटाला साहब के परिवार से बने हैं और एक हमारे खुद के गांव से रामपुरा से 4 एमएलए रहे थे। 5 थे, 4 थे, 4 मेरे तो पक्का है, ठीक है, 5 भी हो सकते हैं। तो 5 एमएलए एक टाइम पे हुआ करते थे। और जब हमारी असेंबली गठित हुआ करती थी तो उस टाइम के ऊपर उन्होंने कोशिश ये करी गई 10 के ऊपर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनता है। तो 10 की नफरी ना इकट्ठी हो, तो कांग्रेस और हम इकट्ठे होने के बाद ही 8 ही हुआ करते थे। चौधरी देवीलाल क्या राज था उस टाइम के, तो हम 8 ही हुआ करते थे। तो हमारे को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का भी खिताब नहीं मिल पाया था।